तो आज हम स्टार्ट करेंगे नीट। नीट में कुछ केमिस्ट्री का अगर हम देखेंगे तो कुछ इसका पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्या होता है, केमिस्ट्री होता है। जैसे आप जानते होंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, मैटर के बारे में। ये नीट का जो सिलेबस है आपका, नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, मैटर के बारे में पढ़ना। कुछ जानते हैं मैटर के बारे में आप? चलिए, मैटर क्या होता है ये तो सब जानते होंगे कि दैट मीन्स एनीथिंग दैट हैज mass, occupies a space, volume and offer resistance is called, क्या कहते हैं उसको हम, मैटर कहते हैं। तो मैटर क्या होता है, दुनिया में जो भी आप देख सकते हैं, चाहे आप इस सिस्टम को भी देख सकते हैं, ये भी क्या है जी आपका मैटर है। जो एयर ब्लो कर रहा है वो भी क्या है, मैटर है। एनीथिंग दैट मीन्स जो भी आप देख रहे हैं वर्ल्ड में सभी मैटर है। यहां पर क्वेश्चन में ये राइज किए हैं कि एनीथिंग दैट मीन्स जो भी कुछ हो जिसके पास क्या हो, मास हो, जो क्या करता हो, ऑक्यूपाइज स्पेस, माने कि अपने स्पेस को ऑक्यूपाइज करता हो। फिर क्या है, जिसके पास क्या हो, वॉल्यूम हो, वॉल्यूम का मतलब आयतन हो, और जिसके पास क्या हो, रुकावट पैदा करता हो। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट पैदा करना, जो क्या करता है, रुकावट को पैदा करता है। जैसे ये कुर्सी, चेयर, ये चेयर भी क्या कर रहा है, यहाँ पर रख रहे हैं तो ये हमें क्या कर रहा है, जाने से क्या कर रहा है, ये रोक रहा है। तो ये भी चेयर भी क्या एक तरह का मैटर है। जो आप ये पेन देख रहे हैं, डिजिटल पेन, ये भी क्या एक तरह का मैटर है। ठीक है, लेकिन कुछ एग्जांपल में तो बहुत सारा चीज हो जाएगा। आपका पेन हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स बॉक्स हो जाएगा, बुक हो जाएगा, बहुत सारे चीज किसमें आ जाएंगे, आपका मैटर में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं जो कि मैटर नहीं होते। बता सकते हैं वो क्या चीज है जो मैटर नहीं होते हैं? यहाँ पर हम बता चुके हैं जिसमें क्या हो, मास हो, स्पेस को ऑक्यूपाइज करता हो, वॉल्यूम हो, वॉल्यूम का जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो, जिसके पास क्या हो, वो ऑफर रेजिस्टेंस मतलब रुकावट को पैदा कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं जी, हम मैटर कहते हैं। लेकिन बताइए कौन सा ऐसा चीज जो मैटर नहीं है? वो है आपका सामने दिखाई दे रहा है आपको, वो है आपका लाइट। लाइट मैटर है क्या? ये लाइट का 50 किलो का वजन है, मेरे पर वजन गिर रहा है, या क्या कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, या इसके पास क्या है, दैट मीन्स वॉल्यूम है, लेंथ है, ब्रेथ और हाइट है? नहीं। तो लाइट क्या होता है, ये मैटर नहीं होता है। ठीक है, फिर आप वैक्यूम बोले, वो भी मैटर नहीं है। ठीक है, फिर आप बोले कि यहां पर क्या है, ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, जितने भी तरह के एनर्जी होते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, ये सब क्या होते हैं, मैटर के कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, तो लाइट कहिए या वैक्यूम कहिए या काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सब आपके मैटर के कैटेगरी में नहीं आते। कोई इसमें प्रॉब्लम है? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए, मैटर को अगर हम क्लासिफाई करें
तो हम दो तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है केमिकली और दूसरा है क्या है जी आपका फिजिकली। ठीक है, फिजिकली तो हम सब पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हम जानते हैं कि फिजिकली में कितने टाइप्स के होते हैं, टोटली 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। मतलब कि फिजिकली देखा जाए मैटर को हम क्लासिफाइड किए हैं 5 पार्ट्स में, जिसमें आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन। सॉलिड तो आप जानते होंगे, जो भी आप देख रहे हैं ये डिजिटल पेन वो सॉलिड हो गया। जो वाटर जो देख रहे हैं वो क्या है आपका लिक्विड, ऐसे तो वाटर 3 फॉर्म में पाया ही जाता है। गैस जो हो जाएगा वो भी क्या है जी आपका वाटर वेपर है, एयर है, ये सब जो क्या हो जाएगा आपका गैस के फॉर्म में आ जाएगा। जबकि प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है? तो ये आपका डेट मींस जहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर हो, जैसे कि सन, सन के अंदर क्या है जी एक तरह का, सन भी क्या है एक तरह का प्लाज्मा है। जितने भी स्टार है क्या एक तरह का प्लाज्मा है। जितना भी नियॉन ट्यूब जो होते हैं वो भी क्या होते हैं जी आपका, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है ये जो देख रहे हैं ये भी एक तरह का क्या है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा का मतलब वो स्टेट गैस भी होता है, ये प्लाज्मा एक तरह गैस भी है, लेकिन ये गैस क्या होते हैं? हाईली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। हाईली आयोनाइज्ड का मतलब क्या होता है कि ये गैस को इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है कि ये जो प्लाज्मा होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सॉरी, ये जो गैस होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्लाज्मा में। प्लाज्मा देखिए तो क्या है? एक 4th स्टेट ऑफ मैटर, जो कहां पर पाया जाता है? सन में बता, जहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर हो। माने जब कोई गैस वेरी आयोनाइज हो जाता है एट द हाई टेम्परेचर एंड द हाई प्रेशर, तो वो किस में बदल जाते हैं? वो गैस प्लाज्मा में बदल जाते हैं। इसका एग्जांपल क्या बताएं आपको? तो वो आप तो जानते हैं, सन है, स्टार है, फ्लोरोसेंट ट्यूब है, ये सब इसके अंदर। और ये जो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये जो ढूंढे थे वो किसके द्वारा ढूंढा गया था? सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा ढूंढा गया था ये। ठीक है, और उसके साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये तो बहुत ही देखा जाए फेमस साइंटिस्ट हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, दोनों के नाम पर ये जो 5th स्टेट दिया गया है। ये 5th स्टेट क्या होते हैं? दैट मीन्स जहां पर बहुत ज्यादा क्या हो? ठंडा हो। दैट मीन्स द वेरी वेरी कोल्ड, कूल टेम्परेचर, माने बहुत ज्यादा ठंडा जगह पर पाया जाता है। केमिकली देखा जाए तो जनरली वो क्या होते हैं? एक होते हैं प्योर मिक्सचर और दूसरा क्या होता है? इम्प्योर मिक्सचर होते हैं। प्योर मिक्सचर में कौन आते हैं जी? तो आपका प्योर में आ जाएंगे, एक हो जाएंगे आपका एलिमेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा आपका? कंपाउंड हो जाएगा। ये सब प्योर है, प्योर में आ जाते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस कहिए इसको, मिक्सचर नहीं कहिए। एक प्योर और दूसरा क्या कहिए यहां पर? इम्प्योर कहिए। एक प्योर हो गया, दूसरा क्या हो गया? और दूसरा हो जाएगा आपका इम्प्योर। तो प्योर में कौन हो जाएगा? एलिमेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा? कंपाउंड। इम्प्योर में आपका आ जाएगा मिक्सचर हो जाता है। हाँ, ये क्या हो जाएगा आपका? और मिक्सचर को ही हम क्लासिफाइड करते हैं किसमें? आपका होमोजेनियस, और दूसरा होता है क्या होता है? हेट्रोजेनियस होता है। एलिमेंट के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को किस नाम से जाना जाता है? एटम। और कंपाउंड के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट को क्या कहेंगे हम? एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड? मॉलिक्यूल।
माने एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं हम, और कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं हम, मॉलिक्यूल कहते हैं। जबकि इम्प्योर में जो मिक्सचर होते हैं वह क्या होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस में कौन आते हैं, तो जनरली आते हैं आपका सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस में आएगा आपका कौन आ जाएगा, एक हो जाएगा सस्पेंशन और एक क्या हो जाएगा आपका कोलाइड हो जाएगा। सस्पेंशन और कोलाइड ये किस में आ जाएंगे, माने होमोजेनियस में कौन आ जाएगा आपका सॉल्यूशन। होमोजेनियस मींस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनियस सॉल्यूशन, दैट मींस द सॉल्यूशन व्हिच इज कंप्लीटली डिसॉल्व टू ईच अदर, जो एक दूसरे में आपस में घुल जाए उसे क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे आपका क्या शुगर प्लस वाटर, क्या शुगर और वाटर डिसॉल्व नहीं होते हैं, घुल जाते हैं शुगर और वाटर। हाँ, जो पूरी तरह से घुल जाए वो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, और जो नहीं घुलता है उसी में आपका आता है कौन सा, हेट्रोजीनियस आता है। जैसे वाटर में आप क्या करिए, मिल्क को डिजोल्व करिए, क्या वाटर में मिल्क डिजोल्व हो जाता है, नहीं, उसके पार्टिकल अगर घुल जाता तो वो क्या मिल्क नजर आता है उसमें। आप पानी में चीनी घोलिए, क्या चीनी नजर आता है, आप पानी में दूध को घोलिए, दूध नजर आता है, आता ना दूध नजर, घुलने के बाद उसमें नजर नहीं आना चाहिए, उससे कहता है। जैसे एयर में बहुत सारे गैस है, बताइए कुछ नजर आ रहा है आपको, तो ये भी क्या है जी, एयर भी क्या है, एक तरह का होमोजीनियस है। कलर को भी अगर वाटर में बने तो कलर भी कंपाउंड वाटर में क्या होता है, आपको दिखाई देने लगता है, तो ये भी एक तरह का क्या है, हेट्रोजीनियस है। आपको लगता है कि डिजॉल्व हो गया, लेकिन एक्चुअली वो डिजॉल्व नहीं होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं मिल्क में जो होते हैं, मिल्क का जो पार्टिकल होता है वो पार्शियली डिजॉल्व होता है, उस पार्टिकल को वो ना नीचे सेटल डाउन होते हैं ना ऊपर फ्लोट करते हैं, वो फ्लोट नहीं करते हैं ना ही वो सेटल डाउन होते हैं, वो सॉल्यूशन माने कि एक तरह का हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में जो कि आप कोलाइड में ले रहे हैं, वो मिल्क का पार्टिकल वो एक सॉल्यूशन में जिग जैग मोशन में क्या करता है, मूव करता है। और इसे जिग जैग मोशन को एक साइंटिस्ट ने नाम दिया था ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। ये सिर्फ किसमें होते हैं, कोलाइड में होते हैं, ठीक है। और वो कौन सा मोशन होता है, उस पार्टिकल लगता तो है डिजॉल्व हो गया, लेकिन एक्चुअली में पार्टिकल अगर आपको नेक्ड आई से नजर आ रहा है, समझिए कि वो कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं। सस्पेंशन तो सब जानते हैं, जैसे पानी में मिट्टी को घोल दीजिए तो क्या मिट्टी जो होता है पानी में घुल जाता है, वो आराम से क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा, तो वो सस्पेंशन कहलाएगा। जो घुलता ही नहीं है और जो लगता है घुल गया, एक्चुअली में घुला हुआ नहीं है, वो होता है कोलाइड, पार्शियली डिजॉल्व। और जो पूरी तरह घुल जाए वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल होते हैं दैट मींस कैन नॉट डिजॉल्व, मतलब ये डिजॉल्व कभी हो ही नहीं सकते, और इसमें क्या होता है, कोलाइड में पार्शियली डिजॉल्व होते हैं। जैसे कि आप अगर एयर को ही देखते हैं तो एयर में पहला है कि आप देखते होंगे, नाम सुने होंगे फॉग का नाम, ठीक है। फॉग ये कैसे बनता है फॉग, तो ये फॉग बनता है दो चीज से, वाटर प्लस गैस से। क्या वो फॉग नजर नहीं आता है, डिजॉल्व है तो नजर नहीं आना चाहिए, लेकिन फॉग तो हमको नजर आता है, चारों पट्टी देखोगे धुआं धुआं जैसा नजर आता है। तो फॉग क्या है, एक तरह का सस्पेंशन कोलाइड में आ जाता है। वो मैंने लगता है कि वो एयर में घुल गया वाटर, लेकिन वो वाटर एयर में डिजॉल्व नहीं होते, वो जनरली कब नजर आते हैं, तो ठंड के मौसम में नजर आएगा वो फॉग। और यही फॉग में क्या मिल जाएगा, स्मोक मिल जाएगा, स्मोक मिल जाएगा, माने धुआं मिल जाता है, तो क्या बन जाता है जी, स्मोक बन जाता है। जब फॉग में क्या मिल जाता है, धुआं, तो क्या बन जाएगा, माने स्मोक मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, स्मोक। ये तो और क्या होता है, दैट मींस एक तरह समझिए पॉल्यूशन है, जिससे आप देख भी नहीं सकते हैं कि कितना दूर पर कोई आदमी खड़ा है, इससे एक्सीडेंट होने का भी खतरा होता है।
ठीक है। एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या बोले थे हम? एटम। और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल? एलिमेंट को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? कौन कौन? 3 नहीं, टोटल यहां पर क्या हो जाएगा? 4। एक हो जाता है आपका मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड। एक मिनट अच्छा से इसको, हाँ, मेटलॉइड। और एक क्या होता है जी? इनर्ट गैस होता है। पहला क्या होता है? मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड और चौथा क्या होता है? इनर्ट गैस। मेटल पढ़े होंगे आप, जानते होंगे मेटल क्या होता है कि द एलिमेंट रिच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? मेटल। मेटल में जनरली, याद रखिए, जनरली हम कर रहे हैं, हमेशा नहीं। अगर आम आ जाए समझिए वो क्या है? मेटल है। आम, जैसे सोडियम, इसका जो सफिक्स जो होना चाहिए, सफिक्स का मतलब होता है लास्ट जो होते हैं, आम आ जाए समझिए वो क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा। पहचानने के लिए बता रहे हैं, एक्सेप्शन छोड़कर। जैसे हीलियम, हीलियम में आम आता है लेकिन वो मेटल नहीं। सोडियम, मैग्नीशियम, उसमें भी हमारा अल्मोनियम, वो भी मेटल है। कैल्शियम, वो भी मेटल है। ठीक है। नॉन मेटल क्या होता है जी? तो याद रखिएगा, ये तो पॉजिटिव आयन बनाते हैं मेटल। मेटल क्या बनाते हैं जी? ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो कौन सा आयन बनाते हैं? नेगेटिव आयन बनाते हैं। और नॉन मेटल में देखिएगा जनरली कौन कौन नॉन मेटल होते हैं? तो होते हैं हाइड्रोजन, जो कि अब नहीं है लेकिन फिर भी लिया जाता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर। सल्फर, फास्फोरस, सॉरी फास्फोरस तो लिख ही चुके हैं। हाँ, तो कौन कौन है देख सकते हैं? आपका हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फास्फोरस है, सल्फर है और सेलेनियम। ये सब क्या है? अभी तक कितने नॉन मेटल है? देखो तो काउंट करके टोटल कितने नॉन मेटल है? आपको 11 मिलेंगे। इतने ही नॉन मेटल है। लेकिन अब हाइड्रोजन को नॉन मेटल नहीं कहा जाता। हाइड्रोजन अलग तरह के एलिमेंट है वो, लेकिन अभी भी लिया जाता है, इसलिए हम ले रहे हैं यहां पर। कोई पूछेगा कार्बन क्या है? मेटल है कि नॉन मेटल है? तो क्या कह सकते हैं? नॉन मेटल है। नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। ब्रोमीन क्या है जी? नॉन मेटल है। ठीक है। ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल है। आयोडीन क्या है? नॉन मेटल है। फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल है। सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। और सेलेनियम भी क्या है? एक तरह का नॉन मेटल। जिसमें हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है? गैस में। कार्बन किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है जी? गैस फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। फ्लोरीन भी गैस फॉर्म में। क्लोरीन क्या होता है जी? गैस फॉर्म में। ब्रोमीन हो एक ऐसा नॉन मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, वो कौन होता है जी? ब्रोमीन होता है। दैट मीन्स द ब्रोमीन इज ओनली वन नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होते हैं, नहीं तो और ऐसा कोई नॉन मेटल है ही नहीं जो कि क्या हो? लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। फिर आयोडीन है, वो क्या है? सॉलिड है। फास्फोरस सॉलिड है। सल्फर सॉलिड है। ये भी क्या है? सेलेनियम भी सॉलिड है। लेकिन नॉन मेटल में सिर्फ कौन लिक्विड है? उसी तरह मेटल में कौन है लिक्विड में? तो वो है आपका मर्क्यूरी, जिसको आप सब क्या कहते हैं हिंदी में? पारा भी कहते हैं। ठीक है। इसी तरह मेटलॉइड में कौन कौन आता है जी? तो बोरोन आते हैं,
जर्मेनियम आते हैं, आर्सेनिक आते हैं, ये सब जो आते हैं वह क्या आते हैं, मेटलॉइड में आता है। इनर्ट गैस में कौन कौन आता है जी, तो आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये सब क्या आते हैं, इनर्ट गैस में आते हैं। क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक। तो ये आप सबका अभी क्या, अभी जो हम बता रहे हैं सिर्फ बेसिक है, इसमें ये आपको जानना है कौन क्या है। अब आते हैं कुछ, इसमें किसी को प्रॉब्लम है कुछ बताइए। तो ये समझ गया मैटर क्या होता है, जो भी एनीथिंग जिसके पास क्या हो, मास हो, स्पेस को ऑक्यूपाइज करता हो, या जिसके पास क्या हो, रेजिस्टेंस हो, समझिए वह क्या होता है, मैटर होता है। मैटर को हम कितने कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, तो एक है आपका केमिकली में देखा जाएगा प्योर, और दूसरा क्या होता है, इम्प्योर होता है। फिजिकली में क्या होता है जी, आपका देखा जाता है सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, और प्लाज्मा होता है, बोस-आइंस्टाइन होता है। और इस सब जानते हैं केमिकली में एक प्योर होगा, दूसरा क्या होगा, इम्प्योर होगा। प्योर में कौन है, एलिमेंट है, और क्या है, कंपाउंड। इम्प्योर में क्या है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस है। इसी तरह एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, इनर्ट गैस आएगा। और मिक्सचर में दो तरह का जो पूरी तरह घुल जाए उसे हम होमोजेनियस, और हेटेरोजेनियस में जो पूरी तरह ना घुले, वो सस्पेंशन, जो पार्शियली डिसॉल्व हो, वो क्या कहेंगे, कोलाइड कहेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम बोलिए। अब आते हैं आगे। अब देखिए एटम, अभी तक देखा जाए कि ये जो एटम है किसका स्मॉलेस्ट सब्सटेंस है, तो ये आपको बताए थे कि ये किसका स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होता है, एलिमेंट का, ठीक है, जिसको हिंदी में हम सब तत्व बोलते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं जी, हम परमाणु बोलते हैं, है ना। तो ये जो एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। और अभी तक कितने एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका है, तो 118। अभी तक कितने एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका है, हाँ मोर देन भी कह सकते हैं, मोर देन 118 भी कह सकते हैं। 118 एलिमेंट से ज्यादा का क्या हो चुका है, डिस्कवर हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं एटम क्या होता है, द smallest particle of an element having all properties of that element is called, क्या कहेंगे उसको, एटम कहेंगे। तो एटम क्या होता है जी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ क्या होता है, एलिमेंट। माने एटम क्या है जी, किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम, ठीक है, जिसका हैविंग ऑल प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट, माने कि जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी हो वो एटम का ही प्रॉपर्टी वही होना चाहिए। जैसे आयरन है, जो हमारा ये जो आप देख रहे हैं फैन, फैन का जो विंग्स है वो किसका बना हुआ, आयरन का। यहां पर आयरन अभी क्या है, एलिमेंट है। अब इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा इसका, आयरन का, इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वह क्या कहलाएगा, इसका आई कह रहा है कि इसका ऑल द प्रॉपर्टी, जो एलिमेंट का जो एटम निकलेगा इसी का जो प्रॉपर्टी इस एटम का है वही प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, उस एलिमेंट का भी होना चाहिए। ये नहीं कि इससे जो एटम निकालेंगे तो उसका प्रॉपर्टी और इस एलिमेंट का प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट ना हो, सभी क्या हो जी उसका सेम। अगर वो आयरन है एलिमेंट तो उसका जो पार्टिकल निकलेगा वो भी आयरन का ही प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो उसी को क्या कहेंगे हैं जी, हम एटम कहेंगे। एटम जो कहा जाता है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा वो दिया गया था जॉन डाल्टन, ठीक है। एटम नाम किसके द्वारा दिया गया था, जॉन डाल्टन, ठीक है। इसी तरह
इसको इरेज कर दें। अब देखो ध्यान से, इसको जानने के लिए आपको पता होगा कि बोल चुके हैं कि 118 से ज्यादा क्या है, एलिमेंट है। दैट मींस द मोर देन 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड इन टुडे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, कि अगर हम यहां देखेंगे जो H2SO4 है, ये एटम नहीं है, ना ही एलिमेंट है, ये क्या है जी, कंपाउंड है। कैसे पता चला ये कंपाउंड है? हाँ, एलिमेंट, दैट मींस द व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन केमिकली इन द फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड। जब कोई भी एलिमेंट्स कंबाइन करता है केमिकली, किस रेशियो में? फिक्स रेशियो में, तो क्या बन जाता है? कंपाउंड। कंपाउंड का नेमिंग तो आप जानते होंगे, इसका क्या नाम है? आराम से जानते हैं, इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। ये क्या है जी? H का मतलब हाइड्रोजन, और SO4 का मतलब क्या होता है? सल्फेट भी कहते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। या इसका एक और नाम होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं इसको। मैंने इसका दो नाम है। जब इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे तो ये लिक्विड है, और हाइड्रोजन सल्फेट करें तो क्या ये गैस। इसी तरह इसका क्या नाम होगा? MgCl2 का, मैग्नीशियम क्लोराइड। सही है, इसका नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। इसी तरह पूछा जाएगा अल्युमिनियम, अल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला होता है? तो देखेंगे अल्युमिनियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, और ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है? इस पर कितना चार्ज होते हैं? 3+, और इस पर कितना चार्ज होता है? आप दोनों को क्या कर देंगे? प्लस माइनस चार्ज को कैंसिल करके इस नंबर को क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो आराम से क्या निकल जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al2O3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह पूछा जाएगा मैग्नीशियम फ्लोराइड का फार्मूला। मैग्नीशियम फ्लोराइड का क्या फार्मूला होता है? मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? Mg, जिस पर चार्ज क्या होता है? 2+। फ्लोरीन पर चार्ज क्या होता है? प्लस माइनस कैंसिल, 1 इधर गया 2 इधर गया, क्या बन जाएगा? MgF2 हो जाएगा। माने आप ऐसे फार्मूला को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई पूछेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला होगा? तो कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है? 2+, और OH पर 1-, प्लस माइनस कैंसिल, 1 इधर गया 2 इधर गया, क्या आ जाएगा? CaOH का होल। तो इसको आप फार्मूला को याद करने के लिए सबसे पहले क्या याद करना पड़ेगा? सिंबल, और सभी का क्या याद करना पड़ेगा? आपका चार्ज। ठीक है, तभी आपका क्या बन पाएगा? केमिस्ट्री का मेन पार्ट वो क्या है जी? आपका फार्मूला। फार्मूला रहेगा तो केमिस्ट्री अपने आप आ जाएगा। आप फार्मूले याद नहीं रहेगा तो केमिस्ट्री क्या है? बिना फार्मूला का केमिस्ट्री कहां से? इसलिए याद कीजिएगा, ये जो
ये जो देख रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम और फ्रेंसियम, ये सभी का चार्ज कितना होता है जी? मतलब ये जितने भी एलिमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये लूज करता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसलिए इसका चार्ज क्या आया? +1। ठीक है, इसी तरह ये जो देख रहे हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सब का चार्ज कितना हो जाएगा? 2+ हो जाएगा। ठीक है, मतलब हेल ही ना करो रब से फरियाद का, क्या हो जाएगा? +1। और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजे का कितना हो जाएगा? 2+ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद करना पड़ेगा कि Na का मतलब क्या होता है, K का मतलब क्या होता है, Rb का मतलब क्या होता है, CS का मतलब क्या होता है, Fr का मतलब क्या होता है, Ra का मतलब क्या होता है, Ba का मतलब क्या होता है, Sr का मतलब क्या होता है, Ca का मतलब क्या होता है, Ca का मतलब क्या होता है, फिर Mg का मतलब क्या होता है, B का मतलब क्या होता है, और Li का मतलब क्या होता है। H का मतलब तो बच्चा बच्चा जानता है कि H का मतलब हाइड्रोजन होता है। फिर इसी तरह 3+ का मतलब कि 3 चार्ज किसका होता है? तो 3 चार्ज होता है बाल गंगाइन तिलक का। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है? बोरॉन। Al का मतलब क्या होता है? अल्युमिनियम। और Ga का मतलब क्या होता है? गैलियम। और आयन का मतलब क्या होता है? इंडियम। और TH का मतलब क्या होता है? थैलियम। थैलियम। माने ये चार्ज याद रखिएगा तो अभी आपको फॉर्मूला याद रहेगा किस पर कितना चार्ज होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि जिसका वैलेंसी मोर रहेगा उसका सफिक्स क्या यूज करेंगे? सफिक्स यूज करेंगे एक। और जिसका वैलेंसी लेस रहेगा माने दैट मीन्स द एलिमेंट which has more than one वैलेंसी, माने वह एलिमेंट जिसका वैलेंसी क्या होता है? एक से ज्यादा होगा तो ज्यादा वाला में क्या लगेगा? एक। और कम वाला में क्या लगेगा? कम वाला में लगेगा आपका सफिक्स आ से लगेगा। पूछिए कैसे? ये समझे ना कि 1 किसका होता है, 2 किसका होता है, 3 किसका होता है। तो जैसे आयरन का देखिए, आयरन पर एक चार्ज क्या होता है? 2+ होता है। और एक पर क्या होता है? तो कम वाला में क्या लगाना है? अस। तो क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा फेरस। और ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? इसका नाम फेरिक हो जाएगा। माने 3+ जब रहेगा आयरन का 3+ तो नाम क्या हो जाएगा? फेरिक। और 2+ रहेगा तो क्या नाम हो जाएगा? फेरस हो जाएगा। इसी तरह कॉपर में
1 प्लस भी होता है, 2 प्लस भी होता है। तो अगर कम बला में है तो क्या नाम हो जाएगा इसका? क्यूप्रस। और मोर रहेगा तो क्या नाम हो जाएगा इसका? क्यूप्रिक हो जाएगा। इसी तरह एस कॉपर है, ये इसका नाम क्या है? कॉपर है। इसका नाम तो जानते होंगे, ये आयरन। और एस जिसको कि हम क्या बोलते हैं? टीन बोलते हैं। इसका 2 प्लस होता है और क्या होता है? 4 प्लस होता है। 2 प्लस होगा तो क्या नाम होगा इसका? बताइए, अस्टेनस होगा कि अस्टेनिक होगा? और कम रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका? और वही कम रहेगा तो क्या नाम हो जाएगा इसका? अस्टेनस। फिर इसका पीबी, जिसको कि हम क्या कहते हैं? लेड कहते हैं। तो 2 प्लस रहेगा तो क्या नाम होगा इसका? नाम प्लम्बस हो जाएगा। और ज्यादा रहेगा तो क्या नाम हो जाएगा? प्लम्बिक हो जाएगा। तो इतना चार्ज याद रहेगा। तब आपका सिर्फ अभी प्लस वाला बता रहे, जो प्लस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो? इलेक्ट्रॉन को लूज करता हो। और वही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एक निगेटिव वाला होता है। निगेटिव पॉजिटिव ही कंबाइन करके क्या बनाता है? एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम बताइए? इसी तरह निगेटिव में भी होता है। ये FCl Br I OH NO2 NO3। अब इस पर अगर चार्ज आ गया तो इसको क्या करेंगे? अब नाम इसका हो जाएगा फ्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्राइट। इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। और सभी का चार्ज क्या है? -1 है। इसी तरह 2 माइनस रहेगा, 2 माइनस रहेगा तो OS SO3 SO4 और CO3, ये सब पर क्या होता है? 2 माइनस होता है। O का नाम क्या हो जाएगा? ऑक्साइड। S का नाम क्या हो जाएगा? सल्फाइड। और SO3 रहेगा तो क्या नाम हो जाएगा? सल्फाइड। और SO4 रहेगा तो क्या नाम हो जाएगा? ये सल्फेट। और CO3 नाम हो जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा? कंपाउंड का ये जो फॉर्मूला लिखते हैं इसी के नाम पर क्या हो जाएगा? पूरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा। जैसे इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे Mg। ठीक है, Mg को किससे कर देते हैं? CO3 के साथ। तो Mg का क्या होता है? 2 प्लस। और CO3 का क्या होता है? अगर दोनों सेम होगा तो क्या करना है? कैंसिल कर देना है। तो क्या नाम हो जाएगा? MgCO3 हो जाएगा। इसी तरह Mg का क्या है? 2 प्लस आप कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए P का लेते हैं। P का क्या है? 3 माइनस है, डिफरेंट रहेगा तो प्लस माइनस कैंसिल करके 3 इधर और 2 इधर, मैंने क्रॉस
क्या फॉर्मूला बन जाएगा Mg3P2। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नीशियम। F का मतलब क्या होता है फॉस्फाइड होता है, मैग्नीशियम फॉस्फाइड होता है। इसी तरह सोडियम को अगर हम किससे करते हैं ऑक्सीजन के साथ, सोडियम को किसके साथ करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो सोडियम का क्या होता है 1 प्लस और ऑक्सीजन का क्या होता है 2 माइनस। कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर आएगा 1 इधर आएगा, तो Na पर क्या हो जाएगा 2 और 1 तो लिखा नहीं जाता है, 1 तो रहता ही है। तो सोडियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला बनेगा तो Na2O बनेगा। ये किसका फार्मूला है सोडियम ऑक्साइड। तो अगर फार्मूला सही जान जाए तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसमें कितना चार्ज होता है। इस चार्ज से ही हम जान सकते हैं कि किसका कौन सा फार्मूला क्या नाम है। कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम याद करने, हाँ ये सब याद करने का चीज है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये तो समझ गए फॉर्मूला, लेकिन सम बेसिक फॉर्मूला जैसे NaCl, तो अब बच्चा जानता है क्या फॉर्मूला होता है इसका। NaCl किसका फॉर्मूला होता है टेबल साल्ट। ये किसका फॉर्मूला होता है रॉक साल्ट का। ये किसका फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा आपका किसका ये जो आपका होगा किसका फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड। और ये किसका फॉर्मूला है कॉमन साल्ट का। मतलब NaCl किसका फॉर्मूला है NaCl किसका फॉर्मूला है, तो ये आपका टेबल साल्ट है, रॉक साल्ट है, सोडियम क्लोराइड है और कॉमन साल्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरह H2O, ये तो सब जानते हैं किसका फॉर्मूला होता है, या इसी को पढ़ा जाता है। हाइड्रोजन कितना है इसमें 2 हाइड्रोजन, तो क्या पढ़ेंगे डाई हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो क्या पढ़ेंगे मोनो। मानी वाटर का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। इसी तरह C6H6, ये किसका फॉर्मूला होता है C6H6 किसका फॉर्मूला होता है ये C6H6 किसका फॉर्मूला होता है ये होता है बेंजीन। और C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। याद रखिए बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका इस तरह का स्ट्रक्चर भी होता है बेंजीन, ठीक है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला या फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। इसी तरह C12H22O11 किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका सुक्रोज का या शुगर का फॉर्मूला। सुक्रोज का या शुगर का फॉर्मूला क्या है तो C12H22 और O11। इसी तरह Na2CO3 10H2, ये किसका फॉर्मूला होता है ये वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। Na2CO3 10H2, ये वाशिंग सोडा, ठीक है।
जिससे हम सब क्या करते हैं जी, कपड़े को साफ करते हैं, जो भी है। शुगर सुक्रोज जानते ही हैं हम, जो चीनी का ये फॉर्मूला क्या होता है आपका C6H12 ग्लूकोज वो सब्सटेंस है जो हमें क्या करता है, डायरेक्ट मतलब कि इंस्टेंट एनर्जी देता है। हमें तुरंत एनर्जी देने वाला सब्सटेंस कौन है, इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए कौन है, ग्लूकोज। इसी तरह बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। बेंजीन होता है केमिकल कंपाउंड, ठीक है। इसी तरह K2SO4Al2SO4 का O3 और 24H2, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये पोटास आलम का फॉर्मूला है। ये पोटास आलम का क्या फॉर्मूला होता है, जिसको हिंदी में फिटकिरी भी बोलते हैं सब, ये फिटकिरी है। अब पता नहीं है और आगे लोग क्या क्या बोलते हैं, लेकिन फिटकिरी जो भी है, जिससे हम सब दाढ़ी बनाने के बाद साफ करते हैं, जो भी है, या पानी को साफ करने के लिए फिटकिरी का काम है। पोटास आलम का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 डॉट, यहाँ डॉट नहीं पड़ेगा लेकिन लिखा जाता है, तो K2SO4 Al2SO4 का O3 और 24H2। इसी तरह वार्षिक सूत्र का फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3 10H2, ठीक है। फिर इसी तरह CaOCl, ये किसका फॉर्मूला होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ठीक है। फिर इसी तरह ये जो देते हैं H2SO4, ये है किंग ऑफ, इसे कहते हैं किंग ऑफ, हाँ किंग ऑफ एसिड या किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। किंग ऑफ एसिड या किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। इसी तरह HCl प्लस HNO3, इसमें 70% ये रहता है, 30% कौन होते हैं, HNO3। इस दोनों के मिक्सचर को क्या कहा जाता है, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है, वो केमिकल सब्सटेंस जिससे एसिड डिसॉल्व जनरली कौन से करते हैं, दैट मींस द मेटल को डिसॉल्व करते हैं, लेकिन कुछ मेटल जो होते हैं वो एसिड में डिसॉल्व नहीं होते हैं। वो कौन-कौन मेटल है, जैसे कि लो रिएक्टिव में जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ये सब जो मेटल होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो उसको डिसॉल्व करने के लिए एक नया एसिड को मिक्स करके बनाया गया है, वो है क्या जी आपका एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया में ये सब जो देखते हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, ये एजी क्या आ जाते हैं, इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। मतलब आप सब कभी जाते हैं गोल्ड स्मिथ पार्क, जिसको सुनार कहते हैं, वो हमें साफ करके जो भी सोना या चांदी का जो भी होते हैं वो साफ करके देता है। किसमें देता है हमको, एक्वा रेजिया में। लेकिन कुछ इसमें जब आप सोना चांदी को, ये गोल्ड सिल्वर को वहां पर क्लीन करने के लिए देते हैं, तो एक प्रॉब्लम होता है कि कुछ उसमें पार्टिकल क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, जिससे गोल्ड स्मिथ को क्या होता है, फायदा इसमें, ठीक है। फिर आगे ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन हम उसको क्या करेंगे अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। अभी तक जितना बताया इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो याद कीजिएगा तभी ना, आगे चलकर जो भी है नीट क्वालिफाई जो भी करना है, ये जितने भी लिखा है अभी तो ये आपका लग रहा है कि 1% भी नहीं है। ये फॉर्मूला नीट क्वालिफाई करना बहुत इजी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उतना हार्ड भी नहीं सोचते जो भी है, बस उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी पढ़िएगा वो आराम से क्या करेगा, नीट क्वालिफाई कर देगा, ठीक है। तो आज इतने रहने दीजिए।